अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी खालिश दुआओं के साथ एक और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज मैं बना रही हूँ फ़्राइज़ और इट्स काइंड ऑफ मैकडोनल्ड फ़्राइज़, यानी 99% मैकडोनल्ड वाला रिज़ल्ट आने वाला। उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो साथ साथ मैं शेयर करती हूँ, वो आप देखें। अच्छा, इसके लिए मैंने प्लेन फ्लोर लिया है, इसमें कुछ ऐड नहीं किया, ना बेकिंग सोडा, नथिंग, कुछ भी नहीं। सिर्फ मैंने इसमें सॉल्ट और प्लेन फ्लोर ऐड करके उसको मैंने छान लिया। और इधर मैंने आलू जो है ना वो काट के रखे हुए, तकरीबन 1 सेंटीमीटर इसका है मेजरमेंट, और वो काट के मैंने पानी में भिगोए हुए थे। तो उसके बाद फिर मैंने इसको ना ड्राई करना था आलूओं को, तो मैंने कुछ छान लिया और कुछ फिर टावल से ना टैप किया था। टैप टैप करके उसका सारा मॉइस्चर अलग करके इस तरह से मैंने छानते हुए ना आलूओं के ऊपर वो जो मैंने मिक्सचर बनाया था मैदे का और नमक का, प्लेन, उसमें कुछ ऐड नहीं किया हुआ, बस उसको झाड़ते झाड़ते मैंने एक बाउल में निकाल लिया था। इसी तरह मैंने सारे आलूओं को निकाला। अच्छा, मिस्टेक यहाँ पे ये होती है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें शूट की हैं, मिस्टेक वाला भी और व्हाट द मैकडोनल्ड्स डू ना, कि मैकडोनल्ड में क्या होता है और हमारे से क्या मिस्टेक्स होती हैं। तो वो सारी वो जब हम आलू को बाउल में निकाल के रखते जाते हैं ना, तो फिर वो दोबारा से पानी रिलीज़ करता रहता है, तो उसकी वजह से जो मैदा है ना वो चिपक जाता है उस पे ना। तो ये मैंने सारे आलू बस निकाल के उस बाउल के अंदर डाल लिए थे, पिंक वाले बाउल में जो आपको नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद फिर मैंने जब उसको रखा तो वो मैदा जो था ना वो मॉइस्चर की वजह से ना आलूओं के ऊपर चिपक गया था और लिक्विड ही बन गया था। तो बस आपने लिक्विड ही होने से बचाना है, और ये काम जो है ना वो थोड़े अगर आप एक आलू के बनाएंगे तो वो बेस्ट फ्राइज़ बन जाएंगे मैकडोनल्ड वाले ही। ये सारे आलू मैंने रख दिया, लेकिन ये होता है कि हमारी फैमिलीज़ बड़ी होती हैं जो कि पाकिस्तान और इंडिया में, और हम एक आलू वाली चीज़ जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें 4-5 बनानी पड़ती हैं, तो हमारा रिज़ल्ट वो नहीं आता है। तो यहाँ पे बस मैंने पैन चढ़ाया और उसमें मैंने ऑयल डाल के ना उसको पकने रख दिया था। और ये फुल गरम, लाइक 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें आपका ऑयल जो है ना 80 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म हो, तो फिर आपने इसके अंदर आलू डालने हैं, वो जो हमने एक मैरिनेशन सी बना के रखी है। लेकिन वो मैरिनेशन बना के क्यों रखी थी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा लोग थे, उन्होंने खानी थी। लेकिन मैंने एक इसमें क्लिप ऐसा भी शूट किया है जिसमें एग्जैक्ट मैकडोनल्ड वाला रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे बस मैंने एक छलनी ले लिया है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ उसके अंदर, और मैंने उसको टिशू में ना टिशू डाल के रख दिया। और यहाँ पे मैं बार बार ना ऑयल का टेम्परेचर चेक करी थी, और फिर मैंने इसमें एक ऑयल मतलब आलू का एक पीस डाल के ना वो चेक किया है कि ये इनफ गर्म हो गया है या नहीं। अच्छा, टिप्स एंड ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो बस आपको ये ख्याल रखना है, जैसे ही आपने मैदे वाले आलू जो हैं, जो मिक्सचर में छलनी के अंदर आपने झाड़ने हैं, और उसके साथ ही आपने ऑयल गरम करने के लिए रख देना है। जैसे ही आपने झाड़े, एक्स्ट्रा मैदा उसके अंदर से सारा छन गया और उसके बिल्कुल एक लाइट सी पतली सी लेयर आलूओं के ऊपर लग गई, तो आपने फ़ौरन से उसको उबलते हुए ऑयल के अंदर डाल देना है। अभी चूँकि बच्चों को भूख लगी हुई थी, तो मैं ऐसे ही उनको फ्राई करके दे रही थी, लेकिन मैंने लास्ट में एक क्लिप जो है वो शूट किया हुआ है, वो आप देखें। यहाँ पे बस मैंने एक छलनी ली और उसमें टिश्यू पेपर रख लिया, ताकि एक्स्ट्रा जो है ना आलू, वो उसका जो ऑयल है वो इसके अंदर निकल आए और मॉइस्चर इकट्ठा ना हो। एक और टिप ये है कि जब आप आलूओं को छोड़ देते हैं ना, मतलब फ़ौरन से सर्व नहीं करते, फिर भी वो बिकॉज़ वो गर्म होते हैं, तो भाप होती है, उसमें मॉइस्चर होता है, उसकी वजह से फिर वो सॉगी हो जाते हैं। तो मैकडोनल्ड की ये पॉलिसी है कि जैसे ही वो निकालेंगे फ्राइज़, वो आपको सर्व कर देंगे और आपने उस वक्त ही खा लेना है। हमारे साथ क्या हुआ था, एक दफ़ा मैकडोनल्ड हम गए हैं और उन्होंने जो हम लोग मतलब ऑर्डर दे के आ गए और हम बैठ गए। हमें याद नहीं रहा कि मतलब पता नहीं चला कि उन्होंने हमारा नंबर जो है ना वो बोल दिया है। यहाँ पे होता है कि वो नंबर कॉल करते हैं, आपके रसीद नंबर ना, तो वो बोल दिया था और हमें पता नहीं चला, और वो लेट हो गया। तो हम जब दोबारा से जाके काउंटर पे पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने शाउट किया था पर आप लोग नहीं आए, तो वो हमने बिन कर दिया है। मतलब वो सर्व करने का जो टाइमिंग है उन्होंने फ़िक्स की हुई है, अगर उससे ऊपर नीचे होता है तो वो आपको कस्टमर को सर्व नहीं करते, जिसकी वजह से वो आपको फ़ौरन से निकली तली हुई गर्म फ्राइज़ मिल जाती हैं, और वो क्रिस्पी ही उस एट द मोमेंट आप खा लेते हैं। अगर आप उसको थोड़ी देर छोड़ेंगे ना मैकडोनल्ड वाली फ्राइज़ को, तो आप देखेंगे बिकॉज़ गर्म होने की वजह से वो सॉगी ढीली ढीली हो जाती हैं।
तो बस ये ट्रिक है कि जैसे ही आपने इनको निकालना है, आपने वैसे ही इनको सर्व कर देना है। एक बात। दूसरी बात ये है कि आपका जो मैदा निकालते ही, झाड़ते ही आपने ऑयल में ट्रांसफ़र कर देना है, उसको भी आपने नहीं रखना है, बिकॉज़ उससे भी पानी की वजह से मैदा जो है वो लिक्विडी शेप में चला जाएगा और वो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये बस मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि ये लास्ट जो था ना, जो एग्जैक्ट मैकडॉनल्ड वाली, वो मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या डिफरेंस आया। तो यहाँ पे बस मैंने टैप ड्राई करके ना सारे आलू टिश्यू के साथ ही मैंने ड्राई कर लिए थे अच्छे से, कि उस पर बिल्कुल आलू के ऊपर कोई पानी वगैरह कुछ भी मॉइस्चर नहीं रहा था, मतलब 90% वो ड्राई हो गए थे। ऑफ कोर्स आलू के अंदर से पानी तो थोड़ा बहुत निकलता ही रहता है, तो दैट डजेंट मैटर। और ऑयल मैंने पहले ही चढ़ाया हुआ है, वो गर्म है, जैसे आपने क्लिप में देख लिया ना। तो मैंने उसका चूल्हा बंद नहीं किया था, बस उसको ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि कैमरा जो है ना फोकस नहीं रहता, फिर मुझे चीज़ें इधर उधर मूव करनी पड़ती हैं। तो यहाँ बस मैंने छलनी के अंदर आलू डाले हैं और उसी तरीके से वही वही जो मैदा है वही मैंने उसके ऊपर छिड़कते हुए, स्प्रिंकल करते हुए उसको मैंने झाड़ती गई हूँ, और अच्छी सी मैंने उसके ऊपर लेयरिंग कर ली है, कोटिंग कर ली है, बिल्कुल बारीक ना। और इसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है, तो वो बिल्कुल ना लिक्विड ही नहीं होगा, यानी मिक्सचर नहीं बनेगा, या लिक्विड मैरिनेशन नहीं बनेगी। ये बिल्कुल एक डस्टी डस्टी सा ना लुक इसके ऊपर मैदे की लग जाएगी। और बस मैंने इसको अच्छे तरीके से झाड़ के ना, इसका एक्स्ट्रा जो मैदा है वो सारा निकाल देना है। अगर इस पर थोड़ा ज़्यादा मैदा लगा रह जाएगा ना, तो फिर वो बबली बबली सा बन जाएगा। क्रिस्प तो होंगी फ्राइज़, लेकिन वो एक जो स्मूथ लेयर्स मैकडोनल्ड वाली आती है वो नहीं आएगी। लेकिन खैर वो टेस्ट में अच्छी होती हैं, वो खा सकते हैं। अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है, मतलब अभी प्रैक्टिस नहीं है, तो आपको डजेंट मैटर, वो खाई जाती हैं, उसमें वेस्ट नहीं होती। तो ये बस मैं इसको झाड़ती गई हूँ और अच्छी सी मैंने इसकी कोटिंग कर ली है। कोटिंग करते साथ ही मैंने इसके अंदर वो ऑयल के अंदर इसको मैंने ट्रांसफ़र करना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि कैमरा मैं मूव नहीं करना चाह रही थी। और इसको मैं स्लो मोशन में भी नहीं दिखाना चाह रही थी, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने इसकी डस्टिंग जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से की है मैदे के साथ। और ये मैदा वेस्ट भी नहीं होगा, इसके साथ आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं, बिकॉज इसमें सिर्फ सॉल्ट है और कोई चीज़ इसमें नहीं है। तो पूरियाँ बना सकते हैं, नमक पारे बना सकते हैं, वॉटेवर, समोसे बना सकते हैं, कुछ भी। तो ये बस मैंने ऑयल के अंदर ट्रांसफ़र किया, जो पहले से ऑलरेडी गर्म था, और इसको मैंने पकने छोड़ दिया था, कुछ भी नहीं किया। देखें, कोई जुड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर। आलू अलग अलग है एक एक, वो मैं आपको जब रिज़ल्ट में भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और क्रिस्प की आवाज़ जो है ना वो भी मैं आपको दिखाती हूँ क्लिप में, कि वो कितनी ज़्यादा ना क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राइज़ बनी हैं। अच्छा, एक और ट्रिक है कि आपने जब इसको निकालना है तो छलनी में निकाल लेना है, और उसको एयर में वो करना है, ड्राई करना है। क्योंकि अगर आप इसको प्लेट में निकालेंगे या किसी बाउल में निकालेंगे, या किसी टिश्यू पेपर पे भी रखेंगे, तो वो जो भाप बनेगी ना ठंडे होने की, ऑयल गर्म होने की, वो फिर मतलब प्रॉब्लम ये करती है कि सौगी कर देती है ना, तो वो क्रिस्प नहीं रहती फ्राइज़। और इसको फ़ौरन से खाना है, आप इसको छोड़ नहीं सकते, यानी जैसे ही ये बने हैं फ़ौरन से आपने इसको सर्व करना है। जस्ट 2 पिंच आप इस पे सॉल्ट डाल लें, अगर आपको सॉल्ट कम लग रहा हो, क्योंकि फ़रिया को लग रहा था और मैंने उसके ऊपर सॉल्ट उसको स्प्रिंकल करके दिया था। तो यहाँ पे बस मैंने एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू के ऊपर निकाला है, और इसी तरह से उसको मैंने टैप टैप करते हुए ना उसको ड्राई कर लिया, और उसके बाद मैंने इसको ना वैसे ही हवा में ना उछाला। देखें आप, इसको आवाज़ आपको आ रही होगी इसकी ना, कि किस तरह से ये छन छन कर रही है, क्रिस्प बनी है। अच्छा, आपने देखा कि उसको क्रिस्पी ना आप देखें, इसको देखने में भी आपको बिल्कुल फ़ील नहीं हो रहा होगा कि ये घर की बनी फ्राइज़ हैं, और ये खाने में भी एग्जैक्ट मैकडॉनल्ड जैसी थी। मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ कि फ़र्क क्या होता है। अच्छा, ये जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रही हैं, ये वो फ्राइज़ हैं जो मैंने लास्ट में बनाई हैं, और फर्स्ट वाली जो आपको प्लेट नज़र आ रही है लेफ़्ट साइड पे, वो मैंने पहले बनाई थी, जो कि सौगी सौगी तो नहीं हुई हैं एज़ इट इज़, लेकिन वो लिक्विड बेस, उनकी जो मैदा था ना वो लिक्विड ही हो गया था, क्योंकि मैंने बाउल में काफ़ी सारी निकाल ली थी अलग से ना, डस्ट करते करते। फिर उन्होंने जब पानी छोड़ा आलूओं ने, तो फिर मैदा जो था ना वो लिक्विड ही हो गया था। तो यहाँ पे बस मेरी मैकडॉनल्ड वाली फ्राइज़ एग्जैक्टली रेडी हैं। ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट थी, आपको नज़र भी आ रही होंगी, और ऊपर से वो क्रिस्प थी। आपने आवाज़ तो सुन ही ली है। तो ये बहुत मज़े की फ़्राइज़ तैयार हुई हैं। मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है बार बार, हालांकि मैंने ये कल बनाई थी, और ये मैंने बच्चों को दी और उन्होंने काफ़ी सारा एंजॉय किया था। ये फ़र्स्ट प्लेट है जो मैंने बनाई थी, और ये सेकंड प्लेट है, ये एग्जैक्ट मैकडॉनल्ड वाली प्लेट है। सो आप बनाएं और इन्जॉय करें, और सबको दुआओं में याद रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। मैं भी आप सबको बहुत दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।